17 साल के बाद इंग्लैंड आ तो गया है, लेकिन वो बैंड बजा रहा है ऐसे ही। कहते यार मुझे समझ नहीं थी लग रही मैंने लाइफ को गुजारना कैसे, कुछ भी नहीं है पास। कहता मैंने एक शादी जब की उसके बाद तब मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप अगर दूसरी शादी अगर एक और कर लेना, आय हाय अन्नी डाल जानी है। सारी खुशियां मिल जावन ते पीछे की रह जाना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अरसलान हैदर। वेलकम करते हैं आपको बैठक की एक नए एपिसोड में। एज यूजुअल मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं डॉक्टर फैजान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज याद है कैसे जा रही है जिंदगी? मतलब वाह यार, इसने मेरे से पूछा आप कैसे हैं, नहीं तो इसी से बस पूछ के नहीं मैं हर दफा पूछता था, लेकिन वो जी ठीक हो, आज मैंने जोर से पूछा है। बाय द वे राइट साइड पे मौजूद हैं डॉक्टर फैजान और लेफ्ट साइड पे मेरे सामने चल रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच। अच्छा यार मैच जो है ना वो टारगेट है बहुत ज्यादा, टारगेट जो है ना वो ऑलमोस्ट 220 प्लस है। और T20 में इतना टारगेट, और हमारे ओपनर्स जो हैं वो दोनों आउट हो चुके हैं। ओपनर्स इस टाइम तक बाबर और रिजवान जो है ना वो और तीसरा स्कोर नहीं हुआ। तीसरा पता नहीं कौन आउट है, वो 4 हो गए हैं। ओह शिट। बाय द वे मैच साथ साथ चलेगा आज की बैठक में। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज टेक अ कपल ऑफ सेकंड, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस विल बी वेरी अप्रिशिएटेड फॉर मी। फैजान साहब लाइफ ठीक जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला मसाइल? यार वो होते रहते हैं जिंदगी का। यार इससे मैं आप लोगों की एक बात याद आई है मुझे, मतलब अगर आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं है तो फिर वो लाइफ का मज़ा नहीं है। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है तो लाइफ सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो फिर यानी मैं इस पे ना इसको मैं एग्जांपल दे के इसमें बताऊंगा। कल हम लोग अपने फादर के साथ भी डिस्कस कर रहे थे, हम लोग सारे बैठे हुए थे कि आप लोगों ने वो सेंटेंस, वो जो कलाम है तू झूम झूम, उसका ये मिसरा सुना होगा। सारी खुशियां मिल जावन ते पीछे की रह जाना, सारी खुशियां मिल जावन ते पीछे की रह जाना, तू झूम 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 झूम। मतलब ये है कि आपको अगर सारी खुशियां मिल गई हैं तो पीछे की रह जाना, फिर लाइफ का मजा तो नहीं ना। मतलब क्या अगर जिंदगी का जी के करना यार गुजारना क्या है? इसमें देखो आप दुनिया में किस लिए, किस मकसद के लिए आए हो? इम्तिहान देने। इम्तिहान, स्ट्रगल, कोशिश, जिद्दोजहद। और अगर आपके पास इम्तिहान, अगर आपको हर चीज़ परफेक्ट मिल गई, आपको खुशियाँ हर किस्म की मिल गई हैं, तो फिर तो आपको जन्नत मिली हुई है ना। तो फिर ये जन्नत तो नहीं है, ये तो फिर इम्तिहान की जगह है। तो मतलब अगर आप समझते हो ना कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, तो इसका आपको फिर समझने की ज़रूरत है कि वो ठीक नहीं है। अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं आते, सैडनेस नहीं आती, तो हैप्पीनेस का मज़ा भी कोई नहीं है। ये एक मेरी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जो मज़ा स्ट्रगल के बाद वो टारगेट अचीव करने में है ना, वो विदाउट स्ट्रगल, हमारे पाकिस्तानी अवाम का तो वैसे कल्चर है ना कि हर चीज़ शॉर्टकट वे के अंदर मिले। लेकिन असल चीज़ जो है ना, असल खूबसूरती वो सफ़र की होती है। सफ़र की मंजिल तो चलो मतलब कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोग नहीं भी पहुंच पाते इधर से, लेकिन जो सफ़र है ना फैजान, हम लोग 2022 में ना, आप लोगों ने भी लास्ट टाइम किया है टूर, 2020 के अंदर हम लोगों ने टूर किया था गिलगित का, हमजा साइड पे गए थे। अब वो सफ़र जो है वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स का है। हाँ, ऑलमोस्ट आपको सफ़र ही सफ़र है, मतलब 5 दिन का जो ट्रिप होता है। और वो आपको जो सफ़र है ना उस पर बड़ी तपचाड़ी होती है, लेकिन उस सफ़र के बाद जो वो मज़ा और वो ब्यूटी आपके सामने आती है ना, डेट वाज अमेजिंग सीरियसली। और उसी का ही मज़ा होता है। तो मतलब ये है कि अगर सैडनेस, हर्डल्स आती हैं, उसके बाद जो हैप्पीनेस आती है उसका मज़ा ही अपना है। हम लोगों को हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह पाक हमें हमारी स्ट्रगल का फल, हमारी मेहनत का, वैसे तो दुआ ये करनी चाहिए कि या अल्लाह पाक हमें आजमाइशों में ना डाले, बिल्कुल उसके बगैर हमें सब कुछ मिले, क्योंकि अल्लाह ने ही देना है। स्ट्रगल के बाद भी अल्लाह ने देना है, स्ट्रगल से पहले भी अल्लाह ताला ने देना है, इसमें शक वाली बात ही कोई नहीं है। कोई शक नहीं। लेकिन उसके लिए जो हर बंदा कहता है कि भाई मेरी मेहनत का फल मुझे मिला, या मैंने ये किया था इस वजह से इस तरह हुआ है, उसमें आपका कोई कमाल नहीं है। जो आपका कमाल चल रहा है, जो आपको मिला है, जो आपको दिमाग दिया अल्लाह ने, हाथ पाँव दिए काम करने के, वो अल्लाह की तरफ से है, उसमें आपका कोई कमाल नहीं है। उन लोगों से पूछें जिनको ये भी नसीब होता है। अरसलान, आपने अक्सर सुना होगा कि शुगर की जो बीमारी है, डायबिटीज़, उसमें अगर कोई पाँव में ज़ख्म हो जाए तो आप अक्सर लोगों का वो अगर इतना फैल जाए तो पाँव काटना पड़ता है। हाँ, मैंने बड़े बहुत अमीर लोग और बड़े बड़े लोग देखे हैं कि वो पैसा बहुत है लेकिन मजबूर एंड पे आके जो उनको अल्लाह ने इम्तिहान में डाला तो
टांग काटनी पड़ जाती है बीमारियों की वजह से। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे यार। शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त। बस जाहिर है, इसमें तो शक वाली बात ही नहीं है। बाकी यार डेंगी शेंगी पड़ा है वो आजकल। यार डेंगी जो है वो बचना चाहिए उससे। यार मैं ना, चलो बात छिड़ी है, हम लोग इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं कैडेट कॉलेजेस में। ज़ाहिर है डेंगी उधर बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे, और उधर ग्रीनरी जिधर ज़्यादा होती है उधर डेंगी के केसेस भी ज़्यादा, यानी उधर मच्छर ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से फैलता है ये। तो हम लोगों के उधर क्या सीन होता था कि आमतौर पे ना मच्छर काटता है या सुबह मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम। एक्टिव उस टाइम ज़्यादा होता है क्योंकि दोपहर को गर्मी बड़ी होती है और रात को भी मौसम जो है वो दो एक्सट्रीम्स होती हैं, दोपहर को और रात को। और मुझे फिजान याद है, पता नहीं आप लोगों का क्या हिसाब होता था, हमारा ये हिसाब होता था कि जनरल साहब ने हर विंग कमांडर को मॉस्पेल्स दिए थे। अच्छा, मतलब ऊपर से आते थे मॉस्पेल्स वगैरह। और वो उस टाइम उन दिनों जनरल साहब मॉस्पेल आ गया, मॉस्पेल यानी जनरल साहब ज़ाहिर बुजुर्ग थे, बोलते भी इस तरह से थे मॉस्पेल या वो इस तरह का। तो वो हर वक्त जो है ना, यानी आपने फॉलन के बाद, हर बच्चे को फॉलन होता था मगरिब के बाद, मगरिब की नमाज से पहले हर बच्चे को मॉस्पेल हाथ पे लगाया जाता था, अपने हाथों को कवर और अपने मुंह पे या ये नेक पे आपने वो लगाना होता था मॉस्पेल, फिर आपने जाना होता था नमाज। अच्छा यार हमारा भी जो था ना, मुझे भी याद आ गया है, उस टाइम जो था ना डेंगू बड़ा एक्टिव हुआ था। और उन दिनों बड़ा सीन था, 2014 या 15 की बात है। तो तब हम बड़ी सख्ती हुई थी, मॉस्पेल हर बंदे को हर स्टूडेंट को एक मॉस्पेल दिया गया था। और शाम को अरसलान वीक में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा भी पूरे कॉलेज में स्प्रे होता था। पूरे कॉलेज में वो वैन के पीछे लगा के ना अक्सर मशीन मोटर लगा के, तो वो पूरे कॉलेज में वो 1 दफ़ा फिर के पूरा स्प्रे किया जाता था कि इतना बचना बहुत ज़रूरी है भाईजान। जितने को आजकल केसेस, अब सियालकोट में हम लोग बैठे हैं तो सियालकोट में मैंने सुना है काफ़ी केसेस, आप लोगों को तो आइडिया होगा हॉस्पिटल्स वगैरह में। बिल्कुल एहतियात करनी बड़ी ज़रूरी है, तो एहतियात करनी भी चाहिए। आप लोगों को भी बोलूँगा यार मॉस्फेल का यूज़ करो और मच्छर से बचो। और कुछ नहीं ना, ये हमने बहुत गलत काम किया हुआ है। हमें तकरीबन बिल्कुल फुल स्लीव शर्ट्स पहननी चाहिए। एक तो ये कि हम अंदर बैठे हुए हैं तो चलो रात का टाइम है, लेकिन जब आपने बाहर जाना है दोपहर शाम के टाइम भी और सुबह के टाइम भी, तो कोशिश करें फुल स्लीव्स पहने। बाकी आप लोगों को पता है 17 साल के बाद इंग्लैंड आ तो गया है, लेकिन वो बैंड बजा रहा है ऐसी कि इस टाइम तक एक T20 हम लोग वैसे ही हार गए थे, दूसरा यार बड़ा अच्छा बाबर आजम कर दिए, रिजवान ने बहुत अच्छा खेले, मतलब बहुत ज़बरदस्त। बाबर आजम जो पूरे जो एशिया कप में नहीं चल पाया, लेकिन उस मैच में तो उसने कमाल कर दिया। नहीं वो बहुत ज़बरदस्त था मैच, और जो कल वाला था और आज वाला जो हो रहा है वो तो आसार बेहतर नज़र नहीं आ रहे मुझे फ़िलहाल ऐसे ही है। तो फिजान साहब आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ कैसे जा रही है? यार बस अब तो ख़त्म होने वाली है, मतलब दुआ शफा का बोल दूँ। स्टूडेंट लाइफ जो है ना वो बड़ी एक बहुत मज़े की लाइफ होती है। अच्छा मतलब आपको कोई टेंशन्स नहीं होती हैं, तो सुबह 8 से रात 8 आपने वर्किंग आवर्स और कोई आपका बॉस नहीं होता, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो एग्जैक्टली। अच्छा फिजान आपसे मैं एक इम्पॉर्टेंट पर्सनल क्वेश्चन करूँगा, फिजान की डिग्री खत्म हो रही है, फिजान शादी कब कर रहे हैं? वो तो पहला नंबर तो आपका है ना। मेरा तो है, आप कब कर रहे हो? मेरी बारी आपके बाद मेरे पीछे लग गए हो आपके बाद ही आनी है जब भी आनी है। मतलब मैंने जब कर रही है साथ ही आपने कहना मेरी भी अब कर दो। नहीं मेरा तो अभी प्रोसेस लंबा है, लेकिन आपने जब करनी है उसके बाद में कहाँ से आ गया? मतलब सेटलमेंट और हर चीज़ देखी जाती है ना यार, इसमें ना एक चीज़ है, इसमें हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है ना वो औरत खातून अपना रिस्क लेके आती है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे सामने मैं एक वाकया बताऊंगा, वो हफ्स साहब नहीं है, मुझे बताते हैं, कहते हैं अरसलान मैं बहुत गरीब था, एक हमारे अजीज़ हैं, कहते यार मुझे समझ नहीं थी लग रही मैंने लाइफ को गुजारना कैसे, कुछ भी नहीं है पास। कहता मैंने एक शादी जब की उसके बाद तब मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप अगर दूसरी शादी अगर एक और कर लेना, आय हाय अन्नी डाल जाएंगे, रिस्क की फरावान। मेरे ज़हन में भी ये बात आती है कि मतलब फिर 4 करनी चाहिए, मतलब फिर उन्होंने एक और की और उनका एक प्रॉपर स्टैंड हुए और बड़ा ज़बरदस्त उनका सिस्टम हुआ, तो है काम तो सही है। उन्होंने फिर तीसरी की है, ये पिछले दिनों तीसरी की है। वो कहते हैं अल्लाह ताला ने इतना दे दिया है कि जब मैंने 3 शादियां की हैं ना तो रिस्क की ऐसी फरावानी हुई है जैसे एंड हो गया। तो मैं कहा अब चौथी का तो नहीं सोच रहे। अब वो क्या है कि मेरी उनसे जब भी मुलाकात होती है
इस्लाम मैंने रिश्ता करना आपका, मैंने शादी करनी है आपकी, मैंने शादी करनी। मैं कहा साहब आप अपनी करें, मेरी छोड़े, मेरे पीछे ना पड़े, मेरी इंशाल्लाह जिधर लिखा हुआ हो जाएगी, आप अपनी टेंशन लें। अभी तो आपको अभी आपकी अभी नहीं स्टॉप हो रही, तो अभी तक वो मेरे हाल में 3 शादियाँ कर चुके हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको और करने की जब यार देखो जैसे वो बात, अगर उन्होंने मुझे ये अपनी एग्जांपल, ये नहीं किसी की एग्जांपल दे के बताया, उन्होंने अपनी एग्जांपल दे के बताया। इसका मकसद हरगिज़ ये बात बताने का ये नहीं कि आप लोग शादियां स्टार्ट कर दें जी, जिसने एक की या वो दूसरी। कि अरसलान ने बताया कि इस तरह करके एक वाक़या भी साथ बताया, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। एक शादी करें, उसको निभाएं, अच्छे तरीके से निभाएं, उसके हकूक़ पूरे करें, इंशाल्लाह वही बेहतर है। और मेरे ख्याल में हमारे मुआशरा जिस तरह का बन गया हुआ है, बेहतर है वही। तो ये थी आज की, यानी आप लोगों को 1-2 चीज़ें ये जो बताने वाली थी। डेंगू का बहुत ख्याल, मैच चल रहा है, आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। जब वीडियो अपलोड होगी तब तक तो खैर ख़त्म हो गया होगा और उसका नतीजा बाकायदा आ चुका होगा। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।